हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता है इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। वाक्य के भेद कितने हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं, वाक्य के तत्व कितने हैं, वाक्य के अंग कितने हैं। तो हमने कल तत्व और अंग को पढ़ लिया था। आज हम वाक्य के भेद को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्य के भेद की अगर बात करें तो वाक्य वैसे तो अनेक तरह के हो सकते हैं, पर उनका जो विभाजन है वो दो आधार पर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से आधार होते हैं? एक तो आपका अर्थ के आधार पर होता है और दूसरा जो है वो आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर, ये मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरह के होते हैं। और अगर रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, आज हम केवल अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं, सिर्फ उन्हीं के भेदों को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़े से MCQ भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। अब ये 8 वाक्य कौन कौन से होते हैं तो चलिए डिटेल में जानते हैं। पहला है हमारे पास विधानवाचक, फिर आता है निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 तरह के वाक्य आपके जो है वो अर्थ के आधार पर ये वाक्य के भेद हैं। अगर बात करें विधानवाचक की, तो विधानवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया है, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर क्रिया की बात की गई है। विधान क्या होता है? जिन वाक्यों में मतलब क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। ठीक है, जहाँ पर क्रिया का पता लगे वहाँ पर विधानवाचक होता है। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है आपका निषेधवाचक। तो निषेधवाचक की अगर बात करें तो जिन वाक्यों से कार्य ना होने का, निषेध क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, मतलब जहाँ पर जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया है ना, मैंने खाना नहीं खाया है, तुम मत लिखो, है ना। तो ये क्या है? ये निषेधवाचक है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी कार्य को ना करने का भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। आगे चलते हैं। नंबर 3 पर आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक क्या होते हैं? आज्ञावाचक मतलब जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, बाजार जाकर क्या बोल रहा है? उसको आज्ञा दे रहा है। ठीक है, मोहन तुम एक मिनट, मोहन तुम बैठ कर पढ़ो। ठीक है, तो मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, बैठ कर ये आज्ञा दे रहा कि बैठ जाओ, मतलब है ना, बैठ कर पढ़ो। बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो। तो ये क्या है? हमारा आज्ञावाचक। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, हमने किया आज्ञावाचक, आगे कहते हैं हमारा है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक की अगर बात करें तो प्रश्नवाचक में आपको पता है कि प्रश्नवाचक में मतलब प्रश्न पूछने का जो भाव होता है वो ज्ञात होता है, उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ये क्या है? ये कहाँ, क्या, कब, कैसे, है ना। तो मतलब ये क्या होते हैं? हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आगे है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आशीष एवं शुभ कामना आदि का बोध होता है। ठीक है, आशीष एवं शुभ कामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। ठीक है, आज तो मैं केवल क्या खाऊंगा? फल खाऊंगा। तुम्हें भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, तो तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये क्या है? हमारी इच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। संदेहवाचक। तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा है पर मतलब पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। तो मतलब संदेह है ना, संदेह की स्थिति यहाँ पर बनी, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं विस्मयवाचक। तो विस्मय आपको पता है जिन वाक्यों से जो है वो आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने वाह, तो मतलब शाबाश हो गया, वाह हो गया, हाय हो गया, है ना। इस तरह का जो मतलब शब्द बीच में आते हैं ये आपके क्या आते हैं? ये आपके विस्मय, ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य हैं।
संकेतवाचक की बात करें तो जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब शर्त का बोध हो रहा है यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, परिश्रम करोगे ना तो सफल होगे, मतलब परिश्रम का सफल होने के साथ संबंध है। ठीक है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो मतलब एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब एक क्रिया अगर सही होगी तभी दूसरी क्रिया का परिणाम जो है वो सही आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने वाक्य के 8 भेदों को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। और यहाँ से आपसे प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि मतलब निम्न में से किस वाक्य में जो है ना, कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो कौन सा वाक्य होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वो संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी कहीं पर बना हुआ है तो इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन और बना था तो उसमें था कि मतलब क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, मतलब जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उनसे उन्हें कौन सा वाक्य कहा जाता है। तो करने या होने की, मतलब क्रिया के करने या होने की सूचना जिसमें मिलती है वो आपका विधानवाचक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो कल हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनको करेंगे और पूरी डिटेल और ट्रिक के साथ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।